Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. आज के लेक्चर में मैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, ये जो इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है उसे डिस्कस कर रही हूँ। देखो, जब हम रिसेप्टर्स बोलते हैं इम्यूनोलॉजी में, तो इम्यून सिस्टम के वो कंपोनेंट होते हैं रिसेप्टर्स विच रिकॉग्नाइजेस द एंटीजन। ये याद रखना। तो यहाँ पर हम इम्यून सिस्टम जब बोलेंगे तब दो इम्यून रिस्पॉन्स आते हैं। इट मे बी एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स और इट मे बी innate immune response. So there is a difference between the receptors which are related to adaptive immunity and the receptors related to innate immunity. तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स का। जब हम एडाप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं तब रिसेप्टर्स कौन से हैं? बी सेल रिसेप्टर्स है, मतलब हमारी एंटीबॉडीज है। टी सेल रिसेप्टर्स है, टीसीआर जो टी सेल्स पर प्रेजेंट है, सो दैट आर टी सेल रिसेप्टर्स। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। दीज आर स्पेसिफिक अगेंस्ट द एंटीजन, है ना। तो these can distinguish 1 to 2 amino acid difference between two antigen also. एक दो अमाइनो एसिड का डिफरेंस भी ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इतने ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी के रिसेप्टर्स। अब हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी के रिसेप्टर्स के बारे में। So these are the receptors which recognize broad structural motif. ब्रॉड स्ट्रक्चरल मोटिव को रिकॉग्नाइज करते हैं दैट आर हाईली कंजर्व्ड विद इन माइक्रोबियल स्पीशीज बट आर एब्सेंट फ्रॉम द होस्ट। ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के या फिर एंटीजन के दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय दीज रिसेप्टर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इन रिसेप्टर को हम बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, PRR। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे हमारे कॉलेज का, हमारे स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, जिससे हम अगर किसी इंटर स्कूल कंपटीशन में चले गए तो वहाँ पर सभी स्कूल के मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे। तो वहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चे कहाँ बैठे हैं ये हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म हमें पता है। जो भी है, कुछ ब्लू जीन्स, वाइट टी शर्ट और व्हाटएवर द यूनिफॉर्म में बी देयर। तो इस तरह से वो हो गया पैटर्न। तो वो पैटर्न हम जानते हैं। तो अगर दूर से भी हम देखें तो वी कैन स्पॉट आवर चिल्ड्रन, राइट। तो इस तरह से कुछ इस प्रकार से दीज वर्क्स, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। दी जस्ट रिकॉग्नाइजेस पैटर्न, पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये दीज रिसेप्टर्स आर इवॉल्व्ड बाय द टाइम, कि ये इस प्रकार से इवॉल्व हुए कि है कि जो कंपोनेंट सिर्फ माइक्रोबियल स्पीशीज में ही है, ये सब उसके बारे में जानते हैं एंड अकॉर्डिंगली इट ट्रिगर्स द इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये रिसेप्टर्स कौन कौन से पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? These can recognize combination of sugars, कुछ प्रेजेंट होगा पैथोजन पर। Then certain proteins are recognized by these. Particular lipid bearing molecule, these are recognized by these. And some nucleic acid motifs can also be recognized by these pattern recognition receptors. ये सब पैटर्न्स जो होंगे वो पैथोजन स्पेसिफिक होंगे, पैथोजन पर ही दिखाई देंगे। होस्ट के ऊपर, वो होस्ट सेल के ऊपर वो कभी भी दिखाई नहीं देंगे। ऐसे इन्होंने पकड़ के रखे हैं। तो इवोल्यूशन में ये डेवलप होते होते आए हैं। दीज आर वेरी वेरी इफेक्टिव रिसेप्टर्स एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल टू इंड्यूस द इनेट इम्यूनिटी। और ये सब डिफरेंट पैटर्न्स वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।
इनके जीन्स जो होते हैं दीज आर प्रेजेंट ऑन द जीनोम ऑफ द होस्ट। इनके जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि हम अगर एडाप्टिव इम्यूनिटी के रिसेप्टर्स के बारे में बात करें कि एंटीबॉडी के रिसेप्टर्स हो या फिर टीसीआर के हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें रिकॉम्बिनेशन हो के वो एंटीबॉडी बनती है। इफ यू रिमेंबर, एंटीबॉडी बनते वक्त वीडीजे वीजे रिकॉम्बिनेशन होते होते देन एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड, इजंट इट? तो वैसे यहाँ पे नहीं है, इनका फिक्स जीन में ही रखे गए हैं इनके पैटर्न, इनके जो भी बनाना है रिसेप्टर वो जीन में ही उसका ये रखा हुआ है एंड यूजिंग दैट जीन द रिसेप्टर्स आर फॉर्म्ड। अभी हम पीआरआर में दो टाइप्स देखते हैं। एक टाइप के पीआरआर जो होते हैं दैट आर सोल्यूबल सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स, दीज आर प्रेजेंट इन ब्लड स्ट्रीम एंड इन टिश्यू फ्लूइड्स। सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स होते हैं ये। एग्जाम्पल्स है इसके मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन और सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये इसके एग्जाम्पल्स है। ये सर्कुलेट करते रहेंगे एंड इफ इट रिकॉग्नाइजेस द एंटीजन it bind to the microbial surfaces. इसके बाद it can promote their opsonization as well as it can activate complement system। जो complement mediated lysis है जो वो activate किया जा सकता है once these bind to the microbial surfaces। दूसरे टाइप के पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेल सरफेस पर होंगे, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर। Some are on membrane of cells। कौन से सेल्स? तो मैक्रोफाज पर होंगे, न्यूट्रोफिल्स पर, डेंड्राइटिक सेल्स पर, इन सेल्स पर हमें ये दिखाई देते हैं। इन रिसेप्टर्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं स्कैवेंजर रिसेप्टर्स और टोल लाइक रिसेप्टर्स में। तो स्कैवेंजर रिसेप्टर्स जो है ना दैट आर प्रेजेंट ऑन मैक्रोफाजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। ये दोनों कौन से हैं? फैगोसाइटिक सेल्स है, मैक्रोफाज एंड डेंड्राइटिक सेल। तो ये फैगोसाइटोसिस करने में इनकी मदद करेंगे। वंस दिस बाइंड टू द माइक्रोबियल सरफेसेस, वो इनके ऊपर बाइंड होके लाइक माइक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल के ऊपर बाइंड होके इट हेल्प्स इन अ फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इंटरनलाइजेशन में ये काम होते हैं। दूसरा इनका काम होता है कि जो सेल्फ सेल है, अपने ही सेल है जो अपोप्टोसिस में गया है, उनको क्लीन करने के काम में भी these receptors works। So that's why scavenger receptors। scavenger receptors के साथ जो दूसरा टाइप है वो है toll like receptors, TLR। इसके बारे में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। IIT JAM में भी टोल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं। सो मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर, टोल लाइक रिसेप्टर्स आर अ टाइप ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं मेनी माइक्रोबियल पैटर्न्स। ये बहुत एंशियंट है, इवोल्यूशनरीली डेवलप होते आए हैं, ह्यूमंस में एंड फ्लाइज में इनका डेवलपमेंट हुआ है एंड दीज आर वेरी एंशियंट, रिमेंबर। तो डेवलप होते होते these are giving immune response। तो ये क्या करते हैं? this activates the transcriptional activation का काम करते हैं। then synthesis and secretion of cytokines। देखो जब इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं तब हमेशा याद रखना कि इनेट इम्यूनिटी और अडॉप्टिव इम्यूनिटी हमेशा हैंड इन हैंड काम करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि इनेट इम्यूनिटी अपना काम कर रही है तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी सोते बैठी है, ऐसा नहीं होता है। दोनों इम्यूनिटी हमेशा साथ में काम करती है। तो यहाँ हमें वही इंटरैक्शन दिखाई देता है। देखो कि ये जो रिसेप्टर्स है दीज आर इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ साइटोकाइन्स। तो कैसे दिस प्रोमोट्स द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रमोट किया तो वहाँ पर मैक्रोफाज और न्यूट्रोफिल्स को आना है, ठीक है। मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स ये फैगोसाइटिक सेल्स है, फैगोसाइटिक सेल्स आ गए तो वो फैगोसाइटोसिस करेंगे एंड इट विल प्रेजेंट द एंटीजन टू द टी हेल्पर सेल।
तो यहाँ पर टी हेल्पर सेल कौन सा है, एडाप्टिव इम्यूनिटी का कंपोनेंट है, तो वहाँ से एडाप्टिव इम्यूनिटी का काम शुरू हो जाता है। उसी तरह से these receptors involved in activation of natural killer cell dendritic cells, तो ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, these are also perform the phagocytosis, है ना। तो यहाँ पर अगर टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट किया गया, देन टी हेल्पर सेल विल सीक्रेट साइटोकाइंस, साइटोकाइन सीक्रेट होने के बाद वो साइटोकाइन और ज़्यादा एपीसी को एक्टिवेट करेंगे और ज़्यादा बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, तो फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करने का काम होते रहता है। सो ऑलवेज रिमेंबर बोथ द इम्यून सिस्टम, एडाप्टिव हो या इनेट हो, दोनों भी एक ही साथ काम करती है। मगर इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट हम जब बोलते हैं वो वेगली आइडेंटिफाई करते हैं, और जो स्पेसिफिसिटी, मेमोरी, ये जो पर्टिकुलरिटी के पॉइंट्स है वो आते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी की तरफ, इसलिए उसे डिस्टिंग्विश किया गया है, बाकी कुछ नहीं है। So here I have concluded with today's video. I hope you like my videos. I request you to please like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.